अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर नजर डालते हुए शुरुआत करेंगे खबरनामे की। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ निर्मल और बोधन में 2 मुकदमा दर्ज। निर्मल तकरीर मुकदमे की समाअत नामपल्ली कोर्ट में 7 जनवरी को मुकर्रर। मजलिसी कायदे मुक़न्नना के खिलाफ जारी मुहिम में संघ परिवार के साथ कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियां भी शामिल। तेलुगु देशम के साबिक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी पार्टी से मुअत्तल। चंचलगुड़ा जेल में जगन से मुलाकात का शाखसाना। हयातनगर में एक रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल। अगवा के 3 दिन बाद कोट्टुलूर इलाके में लाश दस्तयाब। और बेगमपेट फ्लाईओवर के पास चलती बस में सवार होने की खतरनाक कोशिश में 17 साला तालिब इल्म हलाक। इब्राहिमपट्टनम हादसे में भी 2 तलबा हलाक। और अब खबरों की तफसील। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ निर्मल आदिलाबाद और बोधन निजामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मीडिया को यह बात बताई। डीजीपी ने कहा कि उर्दू समझने में वक्त लगा, इसलिए पुलिस ने ताखिर से मुकदमा दर्ज किया है। दिनेश रेड्डी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 121 और 151 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान नामपल्ली की एक अदालत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। वेंकटेश गौड़ नामी एक शख्स की दरखास्त की समाअत करते हुए चौथे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। दरखास्त गुजार ने कायदे मजलिस पर इल्जाम लगाया कि 8 दिसंबर को निजामाबाद में हुए एक जलसे के दौरान उन्होंने जो तकरीर की थी उससे इश्तियाल पैदा हो सकता है। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि 4TV पर अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर टेलीकास्ट की गई थी। अदालत ने यह एहसास भी जाहिर किया कि अकबर ओवैसी पर दरखास्त गुजार ने CD के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं उसकी भी तफसीली तहकीकात की जानी चाहिए। उधर 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने निर्मल में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर आइंदा समाअत 7 जनवरी को मुकर्रर की है। फाजिल मजिस्ट्रेट ने कायदे मजलिस के खिलाफ दरखास्त दाखिल करने वाले वकील करुणा सागर का बयान आइंदा समाअत में रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। साथ ही अजीमुद्दीन एडवोकेट को अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो फ़िलहाल समाअत के दौरान मुदाखलत या बहस नहीं कर सकेंगे। समाअत के बाद वकला ने मीडिया को इसकी तफसील बताई। अहाते अदालत में जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने नारे लगाए। जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी के हामियों और मजलिसी कारकुनों ने भी नारे लगाए। आज 7th एडिशनल CMM कोर्ट पे एक प्राइवेट कंप्लेंट जो के सागर डाले थे, उस कंप्लेंट की सुनवाई थी जो कल हो चुकी थी। इसमें 28 तारीख के दिन जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट डाली गई सागर के ज़रिए, जो अकबरुद्दीन ओवैसी जो सिटिंग MLA चंद्रायन गुट्टा उनके ऊपर डाली गई थी। और 29 के दिन जो है तकरीबन हर लीडिंग न्यूज़पेपर पे इसकी न्यूज़ छपी। और न्यूज़ छपने के बाद हम जो है 31 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से मेमो ऑफ अपीयरेंस कोर्ट में फ़ाइल किए और उसको ऑब्जेक्शन लगाए कि ये कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने उसकी जो है सुनवाई के लिए जो है कल की तारीख रखी थी और कल सुनवाई हुई और आज उसमें ऑर्डर पास करा। कोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किए हैं। एक तो ऑर्डर ये था कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वकील को इस वक्त सुनवाई में जो है मदाखलत करने का या उनका रिप्रेजेंटेशन देने का हक़ है या नहीं है, और दूसरा जो है केस को जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाए। तो कोर्ट ने जो है उनके वकील को परमिशन दिया है कि वो कोर्ट के इंक्वायरी के दौरान जो है अकबरुद्दीन साहब को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं लेकिन रिप्रेजेंट करके जो है उनको उनका अपीयरेंस दे सकते हैं। और सेकंड जो है जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो है 202 इंक्वायरी जो कि पुलिस स्टेशन को रेफर नहीं करते हुए कोर्ट खुद ही जो है इसकी इंक्वायरी करेगा
और इसमें जो है कंडीशन रखा गया है कि ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो है ये स्पीच जो है निर्मल में दी गई थी, तो ये हैदराबाद के कोर्ट में पर्टिकुलरली 7 नंबर के कोर्ट को इस केस चलाने के इख्तियारात है या नहीं है, ये जो है कंप्लेनेंट मिस्टर सागर को जो है सेटिस्फाई करना है कोर्ट को पहले, और उसके बाद ही जो है कोर्ट की जो है कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुहिम में जाफरानी जमातों के साथ साथ कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह अकबरुद्दीन ओवैसी की मुबैना इश्तियाल अंगेजी का मौजू कौमी सतह पर उठाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने खबरदार किया है कि अगर अकबर ओवैसी को नहीं रोका गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि तस्लीमा नसरीन, जूनियर डॉक्टर्स पर हमले और दीगर वाकयात में खुली छूट देने से मजलिस की हिम्मत बढ़ गई है। बीजेपी इस मसले को कौमी सतह पर उठाएगी। वेंकैया नायडू ने अकबर ओवैसी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मजलिसी लीडर की बयानबाजी पर सेक्युलर जमातों की खामोशी बाइसे अफसोस है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जाफरानी तंजीमों, वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों ने करीमनगर में एहतजाज करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी की। जाफरानी तंजीमों के कारकुन अकबर ओवैसी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर अकबर ओवैसी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। बीजेपी की तरह तेलुगु देशम ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अगर हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो यह मुसलमानों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। उनका कहना था कि क्योंकि वो एक हिंदू हैं इसीलिए अकबर ओवैसी के बयान से उन्हें तकलीफ पहुंची है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर मजलिस इसी तरह के बयानात देती रही तो उसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और एमआईएम में मुफाहमत के जरिए हिंदू मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर मामले की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अकबर ओवैसी अपनी तकरीर में जो रिमार्क्स किए हैं वो उनके शख्सी रिमार्क्स है, इसके लिए पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि हुकूमत रियासत में किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से सख्ती से निपटेगी। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है और तमाम मज़ाहिब के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इसकी अवलीन तरजीह है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि समाजी कारकुन शबनम हाशमी ने यह साबित कर दिया है कि सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि आखिर ओवैसी भाइयों से हुकूमत और पुलिस क्यों डर रही है। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला बेवा होने की वजह से शायद डर रही होंगी, लेकिन हुकूमत को क्या हो गया है। हनुमंतराव ने अकबर ओवैसी की तकरीर पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और डीजीपी की खामोशी को भी बाइस से अफसोस करार दिया और सवाल किया कि पुलिस आखिर क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं का मुकाबला करने की अकबर ओवैसी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने खबरदार किया है कि आइंदा हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें, वरना वो खामोश नहीं बैठेंगे। एक सवाल पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि अकबर ओवैसी सिर्फ मजहब का सहारा लेकर अवाम के सामने जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत को अवाम के मफादात का ख्याल रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी निरंजन ने कहा कि अकबर ओवैसी की तकरीर से यह बात वाज़ेह हो गई है कि एमआईएम रजाकारों की जमात है। निरंजन ने पुलिस की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि किसी भी जलसे के इनेकाद से कबल पुलिस को मशरूत इजाजत देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी में हिम्मत है तो उन्हें अकबर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करके बतानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सीनियर रुकन राज्यसभा ने अकबर ओवैसी के रिमार्क्स को शख्सी करार दिए जाने के चीफ मिनिस्टर के बयान की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकबर ओवैसी इश्तियाल अंगेजी से हालात को मुतासिर कर रहे हैं। पी गोवर्धन रेड्डी ने साबिक वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को तेलंगाना का धोखेबाज करार दिया। साबिक वजीर के केशवराव के घर जाने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि यह एक अहमकाना हरकत है और इस मसले को जुमा को होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास में उठाएंगे।
रियासती असम्बली की माहौलियात कमेटी ने इस एहसास का इजहार किया है कि ओपन कास्ट माइनिंग से इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक है। स्पीकर की ज़ेर सदारत माहौलियात और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिंगारनी कॉलरीज के मुलाजिमीन की सेहत और तालीम पर दी जाने वाली तवज्जो से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया गया। ओपन कास्ट कानकनी से इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात के मौजू पर अरकान ने बताया कि जहाँ भी कानकनी की जा रही है वहाँ अतराफ औकनाफ के देहातों में आबादी कम होती जा रही है। कमेटी के अरकान ने यह एहसास जाहिर किया कि हुकूमत को फ़ायदे के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ ने बताया है कि सिक्योरिटी वाली मंदिरों में हो रही सरक़े की वारदात पर काबू पाने के लिए असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। प्रजा हितम प्रोग्राम के दौरान वज़ीर पी रामचंद्र ने कहा कि तमाम मनादिर में सिक्योरिटी की फराहमी मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़ेवरात का इंश्योरेंस किया गया है। अहम ज़ेवरात सिर्फ त्योहारों के मौके पर मनादिर में रखे जा रहे हैं। पीसीसी सदर बी सत्यनारायणा ने 7 जनवरी को विजयवाड़ा में मुनक़िद होने वाले पार्टी इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि अवामी जज्बात का ख्याल रखते हुए मरकज़ी हुकूमत मसले तेलंगाना पर फैसला लेगी। ज़िले के बाज़ कायदीन की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ सवाल पर बी सत्यनारायणा ने कहा कि ज़िले कृष्णा में कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस लीडर सुधाकर रेड्डी के इक़दाम कत्ल के मुकदमे के सिलसिले में दर्ज की गई FIR मीडिया के हाथ लग चुकी है। FIR के मुताबिक रुकनी असम्बली परिटाला सुनीता के फर्जंद परिटाला श्रीराम को इक़दाम कत्ल के इस मंसूबे में मुलजिम नंबर 14 बताया गया है, जबकि मुलजिम नंबर 15 नागौर हुसैन को बताया गया। FIR में जुमला 15 नाम दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैनपिक मामले में गिरफ्तार साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना ने अपनी अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर खुद को अदालत में पेश कर दिया। CBI की खुसूसी अदालत ने उन्हें 4 जनवरी बरोज़ जुमा तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया है। दिल्ली में इस्मत रेजी का शिकार तालिबा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए ऐलान किए गए भारत बंद का शहर में मिला जुला असर देखा गया। शहर के बाज़ मकामात पर दुकानात और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि अक्सर तालीमी इदारों को तातील का ऐलान कर दिया गया था। कई मकामात पर तलबा ने एहतजाज करते हुए इस्मत रेजी वाक़े के मुलजिमीन को सख्त सज़ाएँ देने का मुतालबा किया। शहर के बाज़ दीगर इलाक़ों में दुकानात खुली थीं और चहल पहल भी मामूल के मुताबिक नजर आई। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने भारत बंद में हिस्सा लेते हुए दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट और RMO के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि UPA सदरनशीन सोनिया गांधी और रियासती वज़ीर दाखिला सविता रेड्डी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। मुल्क को दहला देने वाली दिल्ली इस्मत रेजी और कत्ल केस के मामले में खातियों को सख्त सजाएं देने और ख़वातीन की हिफाजत के लिए कानून बनाने का मुतालबा करते हुए शहर में कई मकामात पर एहतजाज किया गया। मलकपेट के वानी डिग्री कॉलेज की तालिबात ने मलकपेट में नामपल्ली कोर्ट के वकलानी अदालत के अहाते में और NGOs ने एबिट्स पर एहतजाजी रैलियां निकाली और खातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबा अरुणा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अरुणा और अहम मुलजिम शिवा कुमार क्लासमेट थे। 17 दिसंबर को अरुणा अपने बाप के इंतकाल की खबर सुनकर अपने घर नलगुंडा गई थी। 28 दिसंबर को वो वापस शहर लौटी और शिवा कुमार के घर वाक़े छतरी नाका पहुंची। उसी वक्त शिवा कुमार के अफराद ख़ानदान अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए मेदक गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर को शिवा कुमार ने अपने भाई प्रभु को शहर आने की इत्तला दी और उसी रात 9 बजे उसने अरुणा का कत्ल कर दिया। शिवा कुमार ने अपने भाई प्रभु से कहा कि उसने अरुणा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी ज़रूरत है। प्रभु और उसके दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर शिवा कुमार ने अरुणा की लाश को अपने घर के अगबी हिस्से में वाक़ नाले के पास फेंक दिया।
मकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए प्रभु और प्रवीण कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल का अहम मुलजिम शिवा कुमार मफरूर बताया गया है। शंकरपली पुलिस हुदूद में एक खातून का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला तेजावी की शादी रामाकृष्णा रेड्डी के साथ हुई थी। इल्ज़ाम है कि शादी के कुछ अरसे बाद से ही रामाकृष्णा रेड्डी, उसके वालिदैन पद्मम्मा और वेंकट रेड्डी तेजावी से मज़ीद जहेज़ और रकम का मुतालबा करने लगे थे। मुतालबा पूरा न होने पर इन तीनों ने चारशंबे की शब तेजावी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। शंकरपली पुलिस ने एक केस दर्ज करके रामाकृष्णा रेड्डी और उसके वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है। 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगड़िया के बयान के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। वकला गुलाम रब्बानी, एडवोकेट और खालिद सैफुल्लाह ने मीडिया को बताया कि 11 दिसंबर को हैदराबाद के दौरे के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज और मुनाफरत पर मबनी बयान देते हुए कहा था कि हैदराबाद को अयोध्या बना दिया जाएगा। अदालत 8 जनवरी के समाअत के बाद फैसला सुनाएगी। 11 दिसंबर 2012 के दिन प्रवीण तोगड़िया हैदराबाद में आकर मुसलमानों के ऊपर इश्तियाल अंगेज रिमार्क किया मुसलमानों के ऊपर, और मुसलमानों को धमकाया कि मुसलमान अगर जो है भाग्य लक्ष्मी मंदिर के अगर उनको आने से रोके हिंदुओं को, तो मुसलमानों को जो है ना वो हैदराबाद को अयोध्या बना देंगे, और अयोध्या में जिस तरह जो है ना हिंदू जमा हुए थे उसी तरह हैदराबाद में जमा होकर जो ना यहाँ के भी हालात ख़राब करेंगे। इसी तरह का बयान दिया गया था जो इश्तियाल अंगेज है, और इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट की है। कंप्लेंट जो है ना 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने गई थी, और उन्होंने आज जो है ना उसको हियरिंग हुई, जिसमें सीडी भी दाखिल की गई और उसमें 202 इंक्वायरी की गई। 202 इंक्वायरी के लिए रखा गया, और जो है ना 8 तारीख के दिन उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया है वो। और ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट साहब से बात करिए। मैं रब्बानी साहब के बिहाफ में मैं वो कंप्लेंट को फाइल किया हूँ। मेरा नाम शेख सैफुल्लाह खालिद है। गुलाम रब्बानी एडवोकेट है, मेरे कोलीग एडवोकेट हैं, वो जो है इस केस के कंप्लेनेंट है। उनकी तरफ से इस केस में मैं एडवोकेट हूँ, जो प्रवीण तोगड़िया के ऊपर फाइल किया गया, जो फॉर द ऑफेंस 295A IPC के तहत फाइल किया गया। ये कंप्लेंट जो है प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में फाइल किया गया, और रिक्वेस्ट ये की गई कि सईदाबाद पुलिस स्टेशन को रिफर किया जाए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर एक्शन के लिए। कोर्ट ने उस कंप्लेंट को कबूल किया, और उस कंप्लेंट की आज डेट थी, फिर उसके बाद 8 को उसकी डेट रखी है। कोर्ट उसके ऊपर स्टेटमेंट लेगा। हम उस दिन कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट कराएंगे कि प्रवीण तोगड़िया का जो स्टेटमेंट था, जो चार मीनार पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो हमारे पास क्लिप है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि वो अपना जो है प्रोवोकेटिव जो स्टेटमेंट था कोई बाहर बैठ के नहीं दिए थे, चार मीनार पुलिस स्टेशन के अंदर की वो क्लिप है। उसके अंदर वो जो है कि मुसलमानों को वार्निंग दे रहे हैं कि जो है मुसलमान जो है हिंदुओं के खिलाफ बात करना छोड़ दे, वरना हैदराबाद को हम अयोध्या बना देंगे, और जिस तरीके से अयोध्या में दंगा और फसाद करे थे उसी तरीके से हैदराबाद में रिपीट करेंगे। ये उनकी वार्निंग थी, और सारे हिंदुस्तान से कार सेवकों को जमा करेंगे और हैदराबाद के मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। ये उनकी वार्निंग के बाद वो वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। वो वीडियो क्लिप को हमने कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने सोन स्टेटमेंट के लिए कंप्लेनेंट का भी सोन स्टेटमेंट कराएंगे हम उस दिन, और हमारे पास जो दूसरे विटनेसेस है उनका भी उस दिन सोन स्टेटमेंट कराएंगे। उसके बाद कोर्ट उसके ऊपर जो है फर्दर एक्शन जो है लेगा। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली मुद्दुकेशमा नायडू ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें हर महाज पर बेकार साबित हो चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासत में 8.5 साल तक इख्तिदार पर रहने के बावजूद आवाम को सिर्फ मुश्किलात से दो चार किया गया है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि गांधी भवन में मुनक़िदा इजलास में जब पार्टी कायदीन ने अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ झूठी तसल्लियों से बहलाया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के गरीब आवाम पर अब तक 35,000 करोड़ रुपए का ज़ायद बोझ आयद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर के केशव राव ने कहा है कि तेलंगाना के लिए कुर्बानी देने वाले वाहिद वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी हैं। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि हैदराबाद के साथ ही तेलंगाना को कबूल किया जाएगा।
जुमे को तेलंगाना कायदीन का इजलास तलब किया गया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मोती गली खिलवत में ज़ेर तामीर सालार मिल्लत ऑडिटोरियम और उर्दू भवन का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तामीर की जा रही इस मुनफरिद इमारत से हुकूमत की अदम दिलचस्पी और वज़ीर अक़लियती बहबूद की लापरवाही और गुमराहकुन बयानबाजियों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले वज़ीर अहमदुल्लाह ने यहाँ का दौरा करते हुए तयक़ुन दिया था कि रमज़ान मुबारक के बाद इफ्तिताह किया जाएगा और उसके बाद 2 रमज़ान गुजर चुके हैं। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, चंद एक छोटे काम बाकी हैं। महकूम अक़लियती बहबूद दिलचस्पी ले तो 1 हफ्ते में सारे काम मुकम्मल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को इत्तला दिए बगैर यहाँ पर मनमानी तब्दीलियाँ कर ली जा रही हैं। पिछले साल का रमज़ान चले गया, ये साल का रमज़ान चले गया, लेकिन अब तक कामों की तकमील नहीं हुई। आज हम दौरा किए तो मालूम हुआ कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी शिफ्ट हुई है, बल्कि यहाँ जो काम भी चलता है बग़ैर इत्तला के, ना रुकने पार्लियामेंट को इत्तला, ना अरकान असम्बली को, ना कारपोरेटर को। हालांकि ये प्रपोजल, ये तजवीज़ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट की थी। उनकी कामयाब नुमाइंदगी पर यह काम का आगाज़ हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई साल गुजरने के बाद भी ये उर्दू घर की तामीरी काम की तकमील नहीं हो रही है। चुनांचे हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अंदरून 1 माह ये कामों की तकमील करके इसके इफ्तिताही तकरीब रखें और उसके बाद लोगों को इस इमारत से इस्तेफादे का मौका फराहम करें। पुराने शहर में अपने तर्ज का एक मुनफरिद उर्दू घर तामीर हुआ है, अच्छा खूबसूरत ऑडिटोरियम है। यहाँ पर लोगों को तकरीबात करने की या सेमिनार, सिम्पोजियम, जलसे, मुशायरे, इस नौइयत की तकारीब करने की सहूलत हासिल है। बेहतरीन साउंड सिस्टम भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन छोटे काम बाकी हैं यहाँ के। उसकी तकमील करने के लिए अगर हुकूमत तय करी तो 1 हफ्ते के अंदर काम कर सकते हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस काम की तकमील हो और इससे हट के भी हम मिनिस्टर साहब से बिल मुशाफा मिलकर नुमाइंदगी करेंगे ताकि ये उर्दू घर की काम की तकमील जल्द हो, यहाँ पर तकारीबात का आगाज़ हो सके। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने कारवान के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का सरकारी अहदेदारों और नुमाइंदा रुकन बल्दिया समद वारसी के हमराह पैदल दौरा किया। मोहल्लाजात फन्नीपुरा, सब्जी मंडी, तालीम अमलापुर, पंचभाई अलावा और दीगर मोहल्लाजात का तफसीली दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने आवाम से मुलाकात की और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर आवाम ने पानी की किल्लत और स्ट्रीट लाइट्स की अदम कारकर्दगी से मुताल्लिक़ शिकायतें की। अफसर खान ने साथ मौजूद अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। तो पुलिस की ज़्यादती के ख़िलाफ़ भी मैं डीसी की भी नुमाइंदगी किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नुमाइंदगी कामयाब रही और हालिया जो वाक़यात हुए उसके बारे में भी डीसीपी को वाकिफ़ करवाया। और रहे मसाइल का ऐसा है, मसाइल तो आते जाते रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं मसाइल भी ज़िंदा रहेंगे। आज रोड बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में ये दौरे हो रहे हैं और हर मसाइल का हल है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पब्लिक में रहकर आपके तमाम काम करवा रही है और आपके मसाइल को हल करवा रही है। मनीकुंडा में गैर कानूनी तामीरात पर अहदेदारों ने मकामी ग्राम पंचायत के दफ्तर को मुहरबंद कर दिया। सब कलेक्टर जिले रंगारेड्डी, जगन्नाथ और दीगर सरकारी अहदेदारों ने मनीकुंडा की गैर कानूनी तामीरात पर सख्त नोट लेते हुए यह कार्रवाई की। मुआयने के दौरान ऐसी कई इमारतें पाई गईं जिन्हें इजाज़तनामे के बगैर तामीर किया गया था। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात के अहकामात दे दिए गए हैं। पुराने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में पानी की शदीद किल्लत का शिकार ख़वातीन मजबूर होकर मकानात से बाहर निकल आईं और मीरालम टैंक वाक़े वाटर वर्क्स के दफ्तर पर ज़बरदस्त धरना दिया। शिवरामपल्ली के रुकन बल्दिया हबीब ज़ैन आरिफ भी एहतजाजियों में शामिल थे। सैकड़ों ख़वातीन ने GM का काफ़ी देर तक घेराव किया। ग्रेटर हैदराबाद के शमा कॉलोनी, AR नगर, मोहम्मदिया कॉलोनी, हसन नगर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में पानी की शदीद किल्लत का शिकार ख़वातीन ने बताया कि 6 ta 8 रोज़ में एक मरतबा और वो भी चंद घड़े पानी मुहैया किया जा रहा है और टैंकर्स भेजने का दावा किया जाता है, लेकिन टैंकर्स ड्राइवर्स रकम लेकर पानी देते हैं।
कई खवातीन ने बताया कि उनका सारा वक्त महज पानी हासिल करने में खर्च हो रहा है। खवातीन के शदीद एहतजाज के बाद GM वाटर वर्क्स ने खाती ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और आबी पाइपलाइंस में मौजूद लीकेज को दूर करने का तयक़ुन दिया है। इसी दौरान बताया गया है कि कृष्णा के पहले और दूसरे मरहले के कामों की वजह से बालापुर सर्विस रिजर्वायर के इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। रियासत नगर, उप्पूगुड़ा, नसीब नगर, ललिता बाग, फूल बाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी, रक्षापुरम, कंदिकल गेट, गाजी मिल्लत कॉलोनी, राज नरसिम्हा कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर, हबीब नगर, मुस्तफ़ा नगर, फतेह शाह नगर, फिसल बंडा, मिधानी इलाकों में 4 जनवरी शाम 6 बजे से 5 जनवरी शाम 6 बजे तक पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। शहर के मुजाफाती इलाके हयात नगर में एक रियल इस्टेट ताजिर के कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस के मुताबिक उप्पल के गोपी नगर इलाके के साकिन राजेंद्र रेड्डी की लाश हयात नगर मंडल के कोटुलूर इलाके से दस्तयाब हुई। राजेंद्र रेड्डी की बीवी ने 3 दिन पहले अपने शौहर के गुमशुदा होने की शिकायत उप्पल पुलिस में दर्ज कराई थी। शुबा किया जा रहा है कि राजेंद्र रेड्डी के अगवा करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस इस वाक़े के सिलसिले में राजेंद्र रेड्डी के रिश्तेदार वेंकट रेड्डी को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। नए साल की रात रियासत भर में सड़क हादसात का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो तीसरे दिन भी जारी रहा। 1 जनवरी को मुख्तलिफ सड़क हादसात में 17 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें शहर के 3 नौजवान शामिल थे। दूसरे दिन हैदराबाद में भी 2 अफराद हलाक हुए थे और तीसरे दिन भी 3 नौजवान मारे गए हैं। इब्राहिमपट्टनम में RTC बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि अरविंद कॉलेज के तालिब इल्म 21 साला विजय कुमार और 21 साला नवीन पल्सर मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रहे थे कि बस को ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा पेश आया और दोनों नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए। बेगमपेट फ्लाईओवर के पास एक तालिब इल्म RTC बस में सवार होने की कोशिश में हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर बेगमपेट पुलिस BR डेविड ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की सुबह करीब 8 बजे ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट साल दुव्वम में ज़ेर तालीम 17 साला अभिनाश रेड्डी सिकंदराबाद से कोंडापुर जाने वाली बस में जो चलती थी सवार होने की कोशिश कर रहा था कि फिसल कर बस के पहिए के नीचे आकर दब गया। उन्होंने बताया कि वाक़े के बाद RTC बस का ड्राइवर और क्लीनर मकाम हादसे से कुछ फासले पर बस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक शख्स की मुश्तबा मौत के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर किरण कुमार सिंह ने बताया कि जियागुड़े के इलाके में इतवार की शब एक मामूली सी बात पर 5 अफराद ने 23 साला अरविंद की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। उसे उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जुमेरात की सुबह फौत हो गया। मुतवफ़ी अरविंद की हमशीरा ने मीडिया को बताया कि उनके भाई की पिटाई करने वाले 5 अफराद में से 3 साई, नितिन और राजा हैं। पुलिस गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम ये कहते हुए बताने से गुरेज कर रही है कि उनकी उम्रें 18 साल से कम हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ निर्मल और बोधन में 2 मुकदमा दर्ज। निर्मल तकरीब मुकदमे की समाअत नामपल्ली कोर्ट में 7 जनवरी को मुकर्रर। मजलिसी कायदे मुक़न्नना के खिलाफ जारी मुहिम में संघ परिवार के साथ कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियां भी शामिल। तेलुगु देशम के साबिक रुकन असेंबली C रामचंद्र रेड्डी पार्टी से मुअत्तल। चंचलगुड़ा जेल में जगन से मुलाकात का शाखसाना। हयात नगर में एक रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल। अगवा के 3 दिन बाद कोटुलूर इलाके में लाश दस्तयाब। और बेगमपेट फ्लाईओवर के पास चलती बस में सवार होने की खतरनाक कोशिश में 17 साला तालिब इल्म हलाक। इब्राहिमपट्टनम हादसे में भी 2 तलबा हलाक।
इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ। फी अमान अल्लाह।